of grammar. Okay, and in the parts of a speech, first we have to start from types of noun. Okay, a noun is the name of a word or the word group that is used to name a person, place, thing or an idea. नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी चीज या किसी आइडिया, किसी फीलिंग आदि का नाम होता है। जैसे कि यदि हम पर्सन की बात करें तो टीचर, मिसेस सिलेंटो, मदर, रमेश, अजय, विजय, राकेश, रोहन. So these are the name of persons. If we talk about the name of the places, these are school, Woodbridge, Mall, Apur, Mathura, Agra, India, America, England, Australia, city, village, colony. Okay, so these are the name of the places. After that, there are some other things. Those are things: lamp, book, desk, table, pen, chair, car. There are so many things. Those are included in the things, or these are the nouns. Then ideas: love, courage, freedom, hatred, idleness, foolishness, beauty, manhood, womanhood, childhood, arrangement, management, business. So these are the ideas. Okay, so इस तरह से हम कह सकते हैं नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज को हम नाउन बोलते हैं. ओके, वो जो वस्तुएं हैं उनके नाम को हम नाउन बोलेंगे. वो वस्तुएं तो जो है वो वही रहेंगी, बट उनका जो नाम है दोज विल बी नाउन. ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन के कौन कौन से टाइप हैं? एज वी नो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: proper noun, common noun, collective noun, material noun or abstract noun. Here first we will talk about the proper noun. But before going to proper noun, I would like to tell you about common noun. कॉमन नाउन के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे. कॉमन नाउन क्या होता है? सपोज कीजिएगा आप कहीं जा रहे हैं, ओके, और आप शॉप पर गए, आपको कुछ चीज चाहिए, माना वो साबुन है. आपने कहा मुझे साबुन दे दीजिएगा. अब नहाने की साबुन बोल दिया, चलिए ठीक है. और नहाने की साबुन में वो कोई भी वैरायटी निकाल के दे सकता है. ही मे गिव यू लक्स, ही मे गिव यू डव, ही मे गिव यू सैंडल और ही मे गिव यू अदर सोप. तो इस तरह से जो वो कोई सी भी दे देगा, दैट विल बी कॉमन. ओके, या फिर मैं आपसे कहूँ, क्लास में कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट खड़ा हो जाए, तो रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? कोई भी खड़ा हो सकता है. ओके, गर्ल्स में से भी खड़ा हो सकता है, बॉयज में से भी खड़ा हो सकता है, यानी कोई भी खड़ा हो सकता है. ओके, उसमें हरिकेश भी खड़ा हो सकता है, श्याम सुंदर भी खड़ा हो सकता है, उसमें हिमांशु भी खड़े हो सकते हैं, उसमें विशाल भी खड़ा हो सकता है. ओके, या और बाकी कोई तो इसमें क्या है, जो कोई भी है, ओके, वो कोई भी कॉमन होता है. या मैं आपसे कहने लगूं मैं एक सिटी में रहता हूँ, तो कोई समझेगा गाजियाबाद में रहता हूँ, कोई समझेगा मैं आगरा में रहता हूँ. सो यहाँ पर जो एक स्पेसिफिक नाम नहीं है, वो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकता है. ओके, अंडरस्टैंडिंग की यदि हम बात करें तो दैट विल बी कॉमन नाउन. अब इसके यदि हम अपोजिट दूसरी साइड सोचने लगे, हम आप वही कंडीशन अप्लाई करिएगा. आप शॉप पर गए, शॉपकीपर से कहा मुझे एक सोप दे दो, लेकिन आपने कहा मुझे सैंडल चाहिए, मुझे डव चाहिए, तो वो आपको वही निकाल कर देगा जो आपने कहा है. दैट विल बी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सोप. वो एक स्पेशल होगी, स्पेसिफिक होगी, पर्टिकुलर सोप आपको निकाल के देगा. या मैं आपकी क्लास में आता हूँ एंड इफ आई आस्क यू गिव अ बुक, यदि मैं कहूँ आप मुझे एक बुक दे दो, और सबको पता है दैट आई विल आस्क इंग्लिश बुक ओनली. ओके, तो जैसे ही मैं बुक को कहूंगा और मैंने इंग्लिश बुक कहा, तो एवरीवन गिव मी इंग्लिश बुक ओनली, मुझे केवल इंग्लिश की बुक ही देंगे. ओके, इसके बाद थर्ड नंबर पर, जस्ट मिनट, थर्ड नंबर पर है मटेरियल नाउन. ओके, मटेरियल नाउन में हम यदि बात करें तो मटेरियल नाउन वो होते हैं जो नाउन
किसी या कोई जो चीजें हैं कोई दूसरी चीज बनाने के काम में आती हैं। जैसे कि वुड, वुड से टेबल बनती है, तो जिस चीज से बनी है चीज, दैट विल बी रिप्लाई, दैट विल बी मटेरियल नाउन। या जैसे हम फैन की बात करें तो फैन में कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है। या चेयर की बात करें तो चेयर इज मेड अप ऑफ क्या, यहाँ पे वुड हम कह सकते हैं, या प्लास्टिक की भी हो सकती है, वो स्टील की भी हो सकती है, वो आयरन की भी हो सकती है। ओके, तो जिस वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनती है, दैट विल बी मटेरियल नाउन। ओके, आफ्टर दैट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के लिए, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के कलेक्शन को हम एक यदि नाम दे दें तो दैट विल बी कलेक्टिव नाउन। सपोज कीजिएगा देयर इज अ कलेक्शन ऑफ सो मेनी पर्सन्स या सो मेनी बॉयज, बहुत सारे बॉयज का कलेक्शन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यस, यस, गुरुजी, यस। जो आप पढ़ा रहे वो स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा सर, कुछ और शो हो रहा, कलेक्टिव नाउन शो नहीं, कॉमन नाउन दिखा ओके, एक रहा। सेकेंड। स्क्रीन पे प्रॉपर नहीं आ रहा जो आप पढ़ा रहे, कुछ अलग अलग आ रहा है सर। ओके ओके, कॉमन आ गया। और सर जो टॉपिक दिए हैं उनका डिस्कशन कर लो सर, वहाँ पे बोला था गूगल मीट पे कि सर आएंगे क्लास में तो वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। हाँ, वो भी कर लेंगे, अभी थोड़ी सी क्लास हो जाए, समझ लीजिए, थोड़ा सा नाउन समझ लीजिएगा, उसके बाद वो जो आपके टॉपिक के बारे में है, इसको मैं केवल 30 तक लेंगे। अरे सर डिस्कशन कर लीजिए सर। सर फिर टाइम नहीं चलिए, बचता है। नाउन के बारे में तो वैसे आपको शायद मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हाँ, नहीं सर। यदि ऐसा, हाँ बोलिए। सर ये जो नाउन चल रहा है ना, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, हाँ, सर ये क्या है कि सभी की कॉमन प्रॉब्लम बता रहा हूँ। आई नो कि आप, हाँ बताइए। सभी की जो कॉमन, यहाँ तो समझ में आ जाता है कि हम्म, राजा जो है कॉमन है, प्रॉपर है। हम्म, सर ये जब हम्म, न्यूज हेडलाइन में जाते हैं ना, टाइम्स ऑफ इंडिया की में, द हिंदू में, तो वहां हाँ जाके जी। सर ये कंजंक्शन, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सर ये उस हिसाब से कंफ्यूजन करते हैं कि एसएससी के सीधे तो एरर हमसे बनते नहीं है सर। वहां जाके इतना टिपिकल टास्क ये कैसे हो पाएगा सर? देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको पता है, जब तक आप ये नहीं बारीकी नहीं समझेंगे, जब तक आप नहीं सर, माइनर वो चीजें नहीं समझेंगे, मेजर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप आगे सर बताइए। वो बात ठीक है, मैं सर 2.5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाँ, एसएससी सीजीएल की सर। मैं खुद कह अच्छा रहा हूँ कि अच्छा। जो लेवल जो न्यूज हेडलाइंस का है ना सर, ये उसमें तो आपको कहाँ भी पता वेयर है, इन्फिनेटिव आता वो है? तो, ये आपको पता है, लेवल यदि सीजीएल की हम बात करें, दैट इज वेरी हाई लेवल। ओके, आपको उस हाई लेवल पर पहुंचने के लिए भी सबसे पहले आपको इनिशियली माइनर चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि माइनर को जब समझेंगे तभी आप मेजर समझ पाएंगे। ओके, तो पहले उसके डीप में जाने के लिए आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। Yes, जैसे भी आपने बेयर इन्फिनिटिव की बात की, कॉमनली हम क्या करते हैं, इन्फिनिटिव जीरेंट पार्टिसिपल तक ही रह जाते हैं। बेयर ऐसे हैं, हम उनको भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, या किसी किसी अच्छी बुक में, किसी बुक में अच्छे मटेरियल, हमें गाइडेड मटेरियल नहीं मिल पाता, तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। तो कोशिश किया करो, जो अच्छी बुक्स हैं उनसे पढ़ो। रेमंड मर्फी है, बहुत अच्छी बुक है, एक दास की बुक है, एक केपी की नहीं नहीं है, सर, वो ठाकुर की है। बुक का हाँ हाँ, सर, जो बुक का कलेक्शन बता रहे हो वो तो ठीक है सर, पर जो अभी हाँ करंट में हाँ। जो 5 दिन में ये जो प्रोजेक्ट बना के देना है कि 5 न्यूज हेडलाइन लेके उनमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कंजंक्शन क्या है, जरूरी नहीं है प्रेपोजिशन क्या है, भाई, जरूर, हाँ हाँ, तो सर जरूरी नहीं ये है आप अभी से, हिंदू ही। हाँ हाँ, बताइए। तो अभी कैसे हो पाएगा सर ये 5 दिन में? बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखो, न्यूज हेडलाइन बनाने के लिए आपका ऐसा नहीं है भाई पूरा पेज के लिए हम दे रहे हैं या पूरा एक न्यूज़पेपर दे रहे हैं। आप कोई सर भी दो 50 चार वर्ड्स ओनली, कुछ न्यूज एक निकाल, न्यूज 50 वर्ड। कुछ कुछ उसमें न्यूज सेलेक्ट करिएगा, ठीक है, और उस न्यूज में से पर्टिकुलरली आपने एक पूरा पैराग्राफ ले लिया है, अब उसमें वन बाय वन आप फाइंड आउट कर लीजिएगा ये कि आप प्राइमरी स्कूल्स के लिए सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको सीजीएल लेवल पर लेकर जाएंगे। यदि हम नाउन की ही बात करें, सीजीएल लेवल की बात करें, तो वो टफ हो जाता है हाँ सर। है ना। तो आप उसको वहां तक मत ले जाइए, अभी फिलहाल आप इस, अभी यहाँ का एम है प्राइमरी लेवल का।
जो आपको बनाना है वो प्राइमरी लेवल के लिए बनाना है, तो वरना तो आप नाउन में सर इतना कंफ्यूज हो जाएंगे और प्रपोजिशन और सर एक न्यूज एडवर्ब सर में 15 कंजंक्शन। वर्ड्स का रहेगा कि 20 वर्ड्स का रहेगा? तो 20 वर्ड्स, तो, हाँ बताइए। 50 तो वर्ड्स सर मैं वाला ये कह रहा हूँ हाँ तो सर मैं बोलिए ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, जी। तो हमें कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच सेलेक्ट करने के लिए दे दीजिए ना। अब हम नहीं सारे नहीं, जो पर्टिकुलर कंजंक्शन। नहीं, पर्टिकुलर नहीं। आप देखो सुनो, मैं एक आपको कोई भी एक न्यूज आप उठा के देख लीजिएगा, कोई भी न्यूज़पेपर, ठीक है, उसमें से आप एक, जैसे मान लेते हैं आज आपका न्यूज़पेपर है, मैं अभी देखता हूँ न्यूज़पेपर द हिंदू का आज का, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। मैं अभी पहले निकाल लूँ, मैं आपको स्क्रीन में शेयर कर दूंगा, पहले मैं डाउनलोड करके देखता हूँ, हो जाता है तो। नहीं मिल पा रहा है, वैसे मेरे ग्रुप में भी रखा होगा कहीं। किसी के पास आज का द हिंदू पेपर है पीडीएफ में है? चलो कोई नहीं, मैं आज आपका कोई और न्यूज ले लेता हूँ, सर ठीक अपने है। से न्यूज बना लीजिए कोई एक। मैं अभी एक न्यूज आपको देता हूँ, ठीक है, उसमें से फिर मैं सर आपको एक ट्राई सर करा। एक चीज तो हो सकता है सर कि हेलो बोलिए। यस। सर, एक चीज तो हो सकता है सब चीज आ सकते हैं सर, पार्ट ऑफ स्पीच के सब चीज आ सकते हैं अगर न्यूज बना रहे हैं हम तो, लेकिन सर ईडीएम सर फ्रेजेस सर ये तो बिल्कुल नहीं आ आएंगे, पाएगा सर। हाँ सर। मिल जाता है, देखो मिल सर जाता सर है, बड़ी सर अच्छी सर बात है। ईडियम फ्रेजेस की जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा करिएगा, ईडियम फ्रेजेस के लिए जैसे मान लेते हैं आपने 5 या 6 न्यूज ढूंढ ली, कोशिश करो उसमें एक दो ईडियम फ्रेज कहीं मिल जाए, मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं तो मिलेगी नहीं जरूर। मिलेगा तो कोई जब सर आप फाइंड दिक्कत आउट नहीं करेंगे, है यदि सर, आप नहीं, 5 यदि मिनट आप में जैसे एक नहीं, दो में मिल नहीं गया देखो, तो जब आप ठीक है। देखो पेपर को आप थोरोली रीड करेंगे तो जरूर ऐसा कोई डे नहीं है जिसमें आपके लिए ईडियम फ्रेजेस नहीं मिले। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मिलने ही है, वो तो कहीं जा ही नहीं सकते। साथ के साथ आपको इडियम फ्रेज भी जरूर मिलेगी, यदि जरूरत है आप उसको थोरोली रीड करेंगे तब। सर अभी तो ये यूनिट हुई नहीं है सर, इसमें से कुछ कौन भी सी नहीं वाली कराया गया ग्रामर में से। आप बता रहे हो जो न्यूज में जो प्रयोग करना है जिसका। स्टार्ट, ये आपके नाउन और प्रोनाउन, ये बाकी सारी चीजें आपकी ऑलरेडी क्लियर रहती हैं कुछ तो, ठीक है। और अब क्योंकि ऑर्डर तो सर पहले आ इसमें चुका है। ऑलरेडी क्या, इसमें तो ऑल है, सब कुछ है सर। क्या? जो आपने न्यूज में दिया है टॉपिक, उसमें सब कुछ इन्वॉल्व करना है। हाँ तो हम यही तो बता रहे हैं आपको, ये बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर नहीं होती है क्या? ये क्या नाउन सर? प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन वगैरह क्या आपको क्लियर नहीं है? नहीं है सर, बताइए। नहीं है नाउन प्रोनाउन भी क्लियर नहीं है आपके? सर, भूल गए। आप बीटीसी पढ़ रहे हैं, ये बात करना आपको शोभा नहीं देता, ये आप सर बताता है सर कि आप ऐसा देखो नहीं सर 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 सर, सर अगर आप नाउन प्रोनाउन की दे दे तो चलता, लेकिन सर इसमें तो पूरी ग्रामर का है सब कुछ। पूरी और सर ग्रामर पार्ट नहीं ऑफ है स्पीच उसमें, भी है, जरा अगर आप ईडीएम देखिए सर एक पार्ट्स फ्रेजेस ऑफ भी मिक्स है। स्पीच करवा कितने हैं देते आपको सर पता भी तो है? उसमें थोड़ी दिक्कत नहीं होती सर। आप मुझे बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? ये सर शब्द आप ऑनलाइन कह रहे हैं, हर बच्चा सुन रहा है, टीचर भी उसको सुन रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने पढ़ा सर नहीं मैं है ये उससे पहले ये कुछ कहना भी? चाहता हूँ, आप इसका ओवरव्यू एक बार दे दीजिए, या फिर हमारे को एक परफॉर्मा दे दीजिए, मैं अरे ऐसे ऐसे कर लो, हम ऐसे मैं कर लेंगे। मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, मैं आपके लिए न्यूज ही निकाल रहा हूँ, कहीं मिल जाती है तो। सर ये ठीक है, हमारे सिलेबस में है सर, ये जितने भी हैं सर ये हमारे सिलेबस में हैं फोर्थ सेम में। बिल्कुल है भाई, ये सारा कुछ आपके सिलेबस सर का ही कराए तो है पार्ट नहीं, है। सर कराए तो है नहीं ये आपने सर। अब आपको भी पता है समय कितना रहा है, बताइए। इस और ऐसा भी नहीं है कि आपने कभी ये नाउन प्रोनाउन पढ़े भी नहीं है। तो मुझे सर कोई ये अब ऐसा बच्चा सेशन आगे बता नहीं दो जो बढ़ेगा? बिल्कुल पढ़ेगा। मुझे आप ये बता दीजिएगा, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है और उसने नाउन प्रोनाउन को नहीं पढ़ा है? और ये किसका है? ये प्राइमरी लेवल का है। नहीं सर ये प्राइमरी लेवल का तो है, बात आपकी सर ठीक है, पर सर उनको न्यूज हेडलाइंस में से आइडेंटिफाई करना ये बहुत बड़ा टिपिकल टास्क है सर। सर आप माइंड मत करना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सर कि कुछ ही बच्चे ऐसे हैं सर जो कर लेंगे सर। मैं मानता हूँ, मैं अपनी कोशिश तो बेफालतू में करेंगे कह रहा हूँ आप, मैं सर। कोशिश नहीं नहीं, सर मेरी पर बात सुनिए, कोशिश तो करेंगे आप, और जहाँ सर कोई सब चीज समस्या हो आएगी जाएगा, मैं ईडीएम आपके सर साथ, फ्रेजेस नहीं सुनिए, जुड़ पाएंगे कुछ मैं न्यूज में।
जितना मिलता है आप वो तो करेंगे। इडियम फ्रेज ऐसा नहीं है कि आपको एक न्यूज में 10 मिल जानी है, हो सकता है 10 न्यूज में आपको एक ही मिल नहीं पाए। सर, वो तो हम सर ये नहीं कोशिश कह तो रहे कर कि लेंगे आप सर, हम एक, यही कहना चाह हम रहे थे, क्या कह रहे, जब आप मुझे न्यूज हेडलाइन यही कहना चाह देंगे, रहे हैं सर आप। मेरी मेरी बात सुनिएगा, जब आप मुझे न्यूज हेडलाइन के साथ में उसके नीचे आप लिखेंगे ये नाउन प्रोनाउन एडवर्ब ये वो बाकी चीजें हैं, ठीक है, उसके साथ लास्ट में आप ईडियम फ्रेज भी लिखेंगे, और उसी के साथ मैं न्यूज को पढ़ के भी तो देखूंगा कि ईडियम फ्रेज इसमें है, तभी तो आप लिख पाएंगे, नहीं है तो आप भी नहीं लिखेंगे। तो कोशिश करो कि मिल जाए, ठीक है, नहीं मिलती है तो नो सर तो प्रॉब्लम। ओनली न्यूज लिखेंगे ना, उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखेंगे ना, नाउन प्रोनाउन वो तो सर आप जान जाएंगे ना कि वो इसमें है कि नहीं है। इस न्यूज में इडियम्स एंड फ्रेजेस और नाउन प्रोनाउन सब। देखो अब मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। नाउ सी, और सर हो के पे 10 गेम बताइए सर, ये कितने ज्यादा कर दिए हैं सर आपने? 10 गेम भी तो बताया भाई मैंने। एक दो गेम सर बहुत हो गए सर, ये तो 10 तो आपको, तो आप पहले अपने टास्क पर ध्यान दीजिएगा जो आपको मिला हुआ है, या तो आप नाउन की बात करिएगा या गेम्स की बात करिएगा, ठीक है। अब पहले आप देखो, सॉफ्ट फॉर माइग्रेंट फार्मर्स हैज गवर्नमेंट फाइनली रीच्ड आउट सर ये टू क्लियर नहीं आ रहा पुअर। सर, थोड़ा जूम कर लीजिए इसको। एक सेकंड, मोबाइल से भी जूम हो जाएगा भाई। अरे यार तू मत बोलना। ज्यादा बड़ा मोबाइल होगा तेरा। इज इट विजिबल? यस सर। इज इट विजिबल? ओके। अब ओके आप सर। इसमें देख लीजिएगा, सॉफ्ट फॉर माइग्रेंट फार्मर्स हैज गवर्नमेंट फाइनली रीच्ड आउट टू द पुअर, ये है, ठीक है। और उसके बाद आगे कुछ न्यूज दी हुई है, आप न्यूज पढ़िएगा। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, नीचे, ठीक है, इसमें लिखेंगे नाउन, उसके बाद लिखेंगे प्रोनाउन, उसके बाद लिखेंगे एडजेक्टिव, ओके, उसके बाद लिखेंगे वर्ब, उसके बाद लिखेंगे एडवर्ब, ओके, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद कंजंक्शन, ओके, उसके बाद इंटरजेक्शन, ठीक, समझ में आ गया? आफ्टर दैट लास्ट में आप ईडीएम सर इंटरजेक्शन क्या होता है? बताते हैं। पहले मैं आपको नाउन बता देता हूँ। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ये होता है। उसके बाद पर्सन, किसी पर्सन का नाम आ जाता है, तो राम, श्याम, अजय, विजय, गीता, कोई प्लेस का भी नाम आ जाता है, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, नैनीताल, उत्तर प्रदेश, यूपी, जो भी प्लेसेस के नाम हैं वो, इसमें वो भी नाउन होगा। इसके साथ थर्ड नंबर पे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है किसी चीज का कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन जैसे कि पर्सन का कलेक्शन हुआ, बहुत सारे पर्सन हुए, ग्रुप हुआ, तो दैट विल बी क्राउड। और मोब भी होता है, मोब होता है गुस्से वाली भीड़, और क्राउड होता है कॉमन भीड़। या बॉयज का कलेक्शन हुआ, दैट विल बी गैंग, ठीक है। या बॉयज का ग्रुप हुआ, दैट विल बी गैंग। बुक्स हुई तो पाइल्स हो जाता है, ठीक है। बीज है, बीज का स्वॉर्म होगा या आंट्स होगा, स्वॉर्म होगा। इसी के साथ और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कलेक्टिवली हम यूज करते हैं, जैसे जजेस हैं तो ज्यूरी हो जाएगा, अंडरस्टूड। और सारे शिप हैं तो दैट विल बी फ्लीट। जानवर हैं तो नहीं हार्ड सर, होगा। जो आप सर एक मिनट, जो आप हाँ, ये कलेक्टिव नाउन के लिए वर्ड यूज कर रहे हो, जूरी हो गया, मॉब हो गया, सर ये बीटीसी की लेवल है? क्यों नहीं है भाई? सर इतना डीप जाके बीटीसी की लेवल है? आप क्या समझते हैं बीटीसी का? बिल्कुल बच्चों का खेल समझते हैं क्या आप? नहीं सर, बच्चों का खेल नहीं सर, पर इस तरीके से ये जो सर मतलब वो बैठी रहती है, क्लास बैठी रहती है, सारे के सारे मतलब इसके लिए अडेप्टेबल है कि सारे कर लेंगे इस चीज को? क्यों, आपको लगता है कि आपने हमसे पहले जितना भी पढ़ा है, आपने इतना भी नहीं पढ़ा कि आप उसको प्राइमरी लेवल का कुछ वर्क कर पाएंगे? ये तो प्राइमरी लेवल से ऊपर है सर। एक बार पहले आप सर एक बार पढ़ा दो ना, फिर उसी करा हिसाब देते से तो सर अच्छा होता। तुम्हें नाउन प्रोनाउन ही तो पढ़ा रहा था आज आपको। आपने कहा पहले डिस्कशन कर लेते हैं, तो सर, ठीक है, हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब सर
कंप्लीट तो सर हमें करना था सर 28 तक, अब सब तब तक हो जाएगा सर सारा पूरा? ना होगा वो तो कर सकते हैं, और बाकी जब कहीं समस्या बीच में आए कि आपको नहीं आ रहा है तो पर्सनली मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है? यस सर ये सॉफ्ट जो है ये नाउन है सर या वर्ब है? सॉप, ये सॉप क्या होता है बताओ? सर एक तो सॉफ्ट तो वो होता है, वो तो नाउन होता है, वर्ब भी होती है शायद। वर्ब की मीनिंग क्या है इसकी? क्या सर ये प्लूरल नाउन है? यस सर ये पता नहीं क्या होता है इसका। सॉप होता है एक तरह की, हम किसी चीज में छूट देते हैं ना, ठीक है, या कोई ऐसी हम चीज देते हैं वो एक तरह से छूट की तरह की होती है। प्लूरल नाउन हो गया। और एक सॉप होता है जो ब्रेड का ही एक टुकड़ा जो होता है, और फिर उसको हम लगाते हैं ना, जब खाना खा रहे हैं हमने टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उसमें फिर डिश को भरा, ठीक है, डिश वगैरह कुछ भी सब्जी आलू जो हम खा रहे हैं उसको भरने के बाद तो दैट विल बी सोप। लेकिन इस सोप की यहाँ पे हमारी बात है अ थिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू गिवन और डन इन अ कंसेशन टू अपीज समवन्स whose main concern or demand are not being met। मतलब ये है हम किसी व्यक्ति को कोई चीज दे रहे हैं सुविधा की, ओके, दैट विल बी सोप, ओके। कोई सुविधा की हम कोई चीज दे रहे हैं, हेलो। अब सर ये बताइए सर, अब इतने सारे टॉपिक हैं इसको सर, अब देखो पहले आप कोशिश, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे ही आप फाइंड आउट कर लेंगे, जितना आपको मिल सकता है 2 3 4 5 6 जितना भी मिले वो देखिएगा। अब जैसे सॉक्स है, ये सॉक नाउन में कोई सुविधा की चीज है, ओके, सो दैट विल बी नाउन, सॉक्स कर दीजिएगा। उसके बाद क्या है, ये फोर वर्ड जो है, फोर क्या होता है बताइए? प्रपोजिशन है, ठीक है, तो इसको प्रपोजिशन में ऐड कर दीजिएगा, आपको पता है और फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं हमको सर नहीं पता है। उसके बाद क्या है, माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स क्या होता है, पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा होता है, ठीक है, तो दैट विल बी, ये किसी के लिए, पर्सन के लिए नाम है, ओके, सो दैट विल बी नाउन, ओके। इसके बाद है फार्मर्स। फार्मर्स भी क्या है, ये भी नाउन है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं हैज गवर्नमेंट। हैज क्या है, दैट विल बी वर्ब, तो इसको हम वर्ब में ला देंगे, अंडरस्टूड, गवर्नमेंट भी नाउन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, दैट विल बी नाउन। अभी किसी को कहीं कोई समस्या लग रही है? उसके बाद है क्या, फाइनली रीच्ड आउट टू द पुअर। अब रीच्ड आउट है एक शब्द, रीच्ड आउट, ठीक है, ये है हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। यहाँ पर अब क्योंकि इसमें वर्ब लगा हुआ है तो ये फ्रेजल वर्ब हो गई है, तो हम इसको वर्ब में ला देंगे इसको, ठीक है, समझ गए। इसके बाद है फाइनली। फाइनली क्या होता है, फाइनली एडवर्ब है, ओके, अब हम इसको एडवर्ब में ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से जो जो शब्द आपको दिख रहे हैं वो ऐड करते चले जाइएगा, और जहां पर किसी की कोई समस्या है वो पूछ लीजिएगा, और कुछ गूगल भी आपके पास में, वहां से भी थोड़ी सी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन बाद की चीज, वो गूगल वगैरह बाद की चीजें, पहले वो ऐड करिएगा जो आपको पता है, जब समस्या आती है फिर हमारे पास आइएगा, ओके, ठीक। इसके बाद है टू क्या है, प्रपोजिशन है। उसके बाद द पुअर, ठीक है, और यदि हम दा को भी अलग हटाना चाहें तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, दैट विल बी द पार्ट ऑफ, क्या होगा, एडजेक्टिव का पार्ट होता है, वो एडजेक्टिव के डिटरमिनर में आता है द, ओके, ठीक। इसके बाद क्या था, पुअर। पुअर क्या होता है, दैट विल बी, यस,
एडजेक्टिव दैट विल बी एडजेक्ट, नहीं नाउन नहीं होगा, वो एडजेक्टिव होगा क्योंकि वो क्वालिटी बता रहा है किसी पर्सन की। ओके सर इसके बाद दा के साथ होगा ना नाउन तो। दा के साथ सर नाउन होगा ना सर। द पुअर, पुअर मैन होगा तो सर वो हो जाएगा एडजेक्टिव। देखो यदि हम कह रहे हैं पुअर तो वो एडजेक्टिव है, हाँ ठीक है। वो तो एडजेक्टिव और है। यदि पुअर के साथ में मैन हो जाता, ठीक है, हालांकि मैन नहीं, मैन को छोड़ दीजिएगा। अब है दा, इससे पहले दा होता है डिटरमिनर का पार्ट, और डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर क्या होता है, दैट विल बी द पार्ट, दैट इज, ये होता है, हाँ वो आर्टिकल ही होता है। और डिटरमिनर किस में काउंट किए जाते हैं, एडजेक्टिव के पार्ट होते हैं। ओके तो इस तरह से आप एक भी न्यूज आप ले लेंगे तो उसमें आपके बहुत सारे शब्द ऐसे निकल कर आ जाएंगे। ओके उसके बाद है फायरिंग अ सेकंड सोल टू लिमिट। अब इस तरह से सैल्वो, ये अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फायरिंग सर वो है ना सर तो ओनली न्यूज ही लिखेंगे ना सर? फायरिंग जो है हाँ, सर, आप न्यूज ले लीजिएगा। ओनली सर न्यूज लिख देंगे सर, उसमें सब पार्ट ऑफ स्पीच पूरे आ जाएंगे सर। हाँ आप न्यूज लिख दीजिएगा, ठीक है, उसकी पीपीटी बना लीजिएगा। जैसे आपने ये वाली न्यूज ली, ठीक है, यही न्यूज ली, और इसी को जब आप लिखने के बाद में, या आपने वो एक पिक्चर ली और उस पिक्चर को आपने क्या किया, एक्सेल की फाइल बना ली। एक्सेल फाइल में जब आप जाएंगे, एक्सेल फाइल में बनाने के बाद में उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, उस पिक्चर को इंसर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद में जैसा आप हम कर रहे हैं ना, नीचे लिखते रहिएगा उसको, ठीक है। यस सर इसमें ये भी बताना पड़ेगा कि नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है सर? उसी में केवल न्यूज में ऐड कर देंगे। हाँ बिल्कुल, न्यूज में उसी में ऐड करते रहिएगा, ठीक है। न्यूज में तो आपने पहले ही इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद में आप जैसे हमने बताया अभी, जिस तरह से आप लिखना चाहें बनाते रहो, नाउन है, प्रोनाउन है, कुछ भी है। सर तो हम लोग को तो इडियम्स एंड फ्रेजेस एक भी नहीं आते हैं सर, और लिखाया भी नहीं है। देखो ऐसे करिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कोई भी एक हमने न्यूज ली है, ठीक है, जिस न्यूज में जितनी चीज आपको मिल गई है पहले आप उनको देख लीजिएगा, ठीक। जैसे आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने फाइंड आउट कर ली, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा फायरिंग वर्ब है, आ क्या है, वो एडजेक्टिव का पार्ट है, सेकंड क्या है, वो एडजेक्टिव का पार्ट है, सैल्वो टू लिमिट ये क्या है, पोजीशन का पार्ट है, ठीक है। और कोविड-19 ये क्या है, बताओ, कोविड-19 बताइए। सर नाउन है, ये नाउन है, ये किसी बीमारी का नाम है, और जो कोई नाम होता है दैट विल बी क्या होगा, प्रॉपर नाउन। यदि हम उसकी काइंड्स की हम बात करें तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और यदि सिंपल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें दैट विल बी नाउन। ओके ठीक, तो इस तरह से हम एक एक शब्द जो मिल गया है पहले उसको लिख लीजिएगा। अब सपोज कीजिएगा आपको इसका मीनिंग नहीं मिला, सैल्वो, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उनको एक पेपर में अलग लिख लो और फिर पूछ लीजिएगा, मुझसे पूछ लो या डिक्शनरी की कुछ हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, पूरी तरह से डिक्शनरी पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि केवल आप उस पर डिपेंड हो जाएंगे सो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। और आपका जो प्रोजेक्ट बनाने का मेन मोटो है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करना, वो नहीं हो पाता है, ठीक है। यदि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करना है, कुछ डेवलपमेंट लाना है, सो यू हैव टू गेट द हेल्प फ्रॉम द टीचर्स। ओके, एक्सक्यूज मी सर, यस। जो लैंग्वेज गेम्स हैं सर, उनमें वीडियो बनाना है, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं? लैंग्वेज गेम्स में देखो आप इसमें जैसे हमने पहले दिखाया था, कुछ लैंग्वेज गेम्स हैं, रीडिंग के हैं, जंबल के हैं, ओके। तो चाहे तो आप जंबल वर्ड वाला कोई गेम बना लेंगे, तो एक गेम तो जंबल वर्ड वाला हो गया, उसमें कुछ सेलेक्ट कर लीजिएगा कुछ चीजें। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, जंबल वर्ड का मैंने बनाया था एक बार, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपके पास अभी? बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। अब इसमें आप इस तरह से करके, चाहे तो आप अपने हाथ से बना लीजिए,
हो सकता है लैपटॉप में थोड़ा सा आपको समय ज्यादा लग जाए, ठीक है। इस तरह से कोई भी 1 2 3 करके, जैसे कि नीचे हम लिखना चाहें नेम ऑफ अ फ्रूट, द किंग ऑफ फ्रूट, या नेम ऑफ द किंग ऑफ द फ्रूट, नेम ऑफ द किंग ऑफ द फ्रूट्स। ये क्या है? नेम ऑफ द किंग ऑफ द फ्रूट्स क्या है? ये बता सकते हैं इसको कोई? मैंगो। मैंगो सर। मैंगो है। सपोज कीजिएगा मैंने आपको ये 9 नंबर पर दिया और ये बीलो को दिया, यानी कि नीचे बनाना क्रॉसवर्ड वाला, जो जंबल वगैरह क्रॉस वाला होता है। मान लेते 9 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 9 स्टार्ट हो रहा है, और 9 के बाद हमने लिख दिया एम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब बीलो है, बीलो का मतलब नीचे चलेंगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा? ए, फिर एन, फिर जी, फिर ओ, ठीक है। इस तरह से मैंगो बन जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है? सारे तो आपको नहीं देने हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं एम से, ठीक है। उसके बाद ए को छोड़ सकते हैं, फिर चाहे तो एन को भी छोड़ दो। हेलो। आवाज चली गई। अरे सर, डिस्कनेक्ट हो गए क्या? सर कहीं चले गए। लगता है सर डिस्कनेक्ट हो गए। सही बात है। जी। मांगन भाई कहिए क्या कह रहे हो? भाई बहुत दुख दर्द में बोल रहे हो, ये चले गए। कुछ बच्चे अभी पेंडिंग में पड़े हैं, प्लीज उन्हें ऐड कर लीजिए। मुझे तो यार आवाज रिकॉर्ड भाई करके भेज। भाई क्यों पीके तो प्रवीण, इतना काम आवाज क्यों कर रहे हो बार बार? अरे नमस्ते सर। नमस्ते। डिस्टर्ब बहुत करते हो क्लास को। अरे नहीं सर, मैं तो पढ़ रहा हूँ। चलो ठीक है, क्लास को परेशान। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। भैया नेट पकड़ो, बार बार ज्वाइन कर लियो आप तो। ये